अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं सब भाई? उम्मीद है जी खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बात करते हैं दुबई टैक्सी के बारे में। ठीक है, ओवर के आप इस चैनल इस प्लेटफार्म से आपको मैं दिखाता हूँ टैक्सी। अच्छा, टैक्सी में क्या है जी? टैक्सी दुबई में जो है आरटीए की तरफ से कंपनी है, डिफरेंट कंपनी है। ठीक है, कोई एक कंपनी नहीं है। नेशनल टैक्सी, कार टैक्सी, डीटीसी दुबई टैक्सी सर्विस और बहुत सी जो है ना मतलब है। तो इनका क्या सिस्टम है, इनका जो है आपको बताते हैं कि इनका जो तरीका कार रहता है वो कैसे रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी जो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको बताते हैं कि टैक्सी के वीज़ों के बारे में, टैक्सी के कितना टाइम लग जाता है गाड़ी चलाने में, और टैक्सी के बिज़नेस को अभी जो है बंदे ज़्यादा क्यों जो है ना कंपटीशन कर रहे हैं ऊबर के साथ। असल में इसकी वजह क्या आ रही है कि टैक्सी का जो है बिज़नेस वो मतलब क्यों जो है ना ऊबर की निस्बत या ऊबर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेक्सिस का तो आपको बता दिया, अगर नहीं बताया तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि लेक्सिस में आपको प्राइवेट जो है आपको अपनी तरफ से पैसे लगाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, अपनी गाड़ी लेनी पड़ती है, अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन टैक्सी में थोड़ा ऐसे नहीं है। टैक्सी में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंट कैसे है जी कि अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर इनकी डिमांड जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में अरेबियन करके एक है ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी कह लो या तो कास्टन वाले हैं, और मतलब ऐसे जो है ना दो तीन डिफरेंट हैं। वहाँ पे इनकी यहाँ से डिमांड जाएगी कि हम लोगों को 500 या 400 ड्राइवर चाहिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है, यूई का ड्राइविंग लाइसेंस हो या जीसीसी का ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ था अक्सर। तो वो आपसे जो है ना, इनका वीज़ा जो होता है वो टोटली फ्री होता है। ठीक है, तो वो आपसे वहाँ पे कुछ जो है ना थोड़े से अमाउंट जो है ना सिक्योरिटी के तौर पे या मतलब अपना वो हर चाय पानी के हिसाब से ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप जाएंगे तो आपसे जाती ही जो है ना 500 रुपये ले लेंगे इंटरव्यू का। वो 500 जो होती है ना, वो कुछ बंदे जो है ना फ्रॉड कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने उस जगह पे जाना है कि जो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, जिसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो। ठीक है, वो लोग कभी भी आपसे इंटरव्यू वगैरह के ऐसे पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, सेकेंडली जब आप उनको इंटरव्यू देंगे तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही वो आपको उठाएंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपसे 3 से 4 लाख या 5 लाख तक भी ले सकते हैं। 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ की बात हो रही है। अच्छा, सेकेंडली जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, चले आपका वीज़ा आ गया। ठीक है, जो भी प्रोसीजर था आपने प्रोटेक्टर करवा लिया। ठीक है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 2-2.5 लाख लगेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 4 लाख 5 लाख, वो जहाँ तक उन लोगों का जो है ना हो जाता है अपना, वो लोग अपना निज़ाम सेट कर लें, मतलब उनकी जो तरतीब होती है वो बन जाए। तो कहने का मतलब ये है, सारी बात करने का मतलब ये है कि जो जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो कम से कम अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद वहीं पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इजीली वो लोग जो है ना वीज़ा दे देते हैं। उनको पता होता है कि ये ड्राइविंग जानते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस को कुछ टाइम गुजरा होता है, तो आपको इजीली जो है ना आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप वहाँ से ड्राइविंग ये लेके आ जाएंगे तो आपको जो है ना 800 या 1000 आपको ऐसे कहेंगे कि आपकी सैलरी है जो आपको पर मंथ मिलनी है। फिर यहाँ पे आके आपको जो है ना 2 महीने तक वो लोग आपका वीज़ा स्टैम्प, एमरस आईडी आने में, मेडिकल इंश्योरेंस क्लियर होने में आपको लग जाता है। और उसके बाद आपको आरटीए कार्ड की जो है ना क्लासों के लिए भेज दिया जाता है। आरटीए कार्ड आप क्लियर करके जब आप वापस दोबारा कंपनी में आते हैं गाड़ी लेने के लिए, या जो आपके साथ दूसरे पुराने आपके जान पहचान वाले हैं, या वो लोग फिर आपको गाइड करते हैं कि अभी आपने वीज़े के पैसे देने हैं। तो ये जो सारा फ्रॉड हो रहा था ना वो अभी से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो जिन्होंने क्या लिया कि आपके पास जीसी का लाइसेंस है तो वहाँ पे जाके कुछ पैसे नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बंदों को जो है ना कवर कर दें। कुछ कहते हैं 5000 है, कुछ कहते हैं, तो ये लोगों ने सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पे रखी हुई होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनियाँ होंगी फ्री, लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं पता। लेकिन जो मेरे साथ या मेरे मतलब मुझे जो जहाँ तक पता चला है, मेरे जो जो आदमी आए हैं, ठीक है, उनके साथ जो रिसेंटली आए हैं, तो इसीलिए मैं भी ये वीडियो लगा रहा हूँ। तो जब वो आए हैं तो इन्होंने आके जो है ना वीज़े के पैसे और आरटीए के पैसे ये वो सारे बना के कुछ 8000 9000 उन्होंने बोला ये आपके डिडक्शन होंगे जब आप
काम करना भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी डिडक्शन होंगे। जो हमने आपको सैलरी दी है 1000 या 800 मिनिमम जो है ये आपके हैं बस। उसके अलावा जो भी हैं मतलब 8000 9000 का आप लोगों को वीज़ा दे देते हैं, ठीक है। तो यही मतलब काम वो क्या करते हैं कि वो बाद में लेते हैं। और लेमोजीन कंपनी क्या होती है कि वो कहती है 5000 या वीज़े की फुल डाउन पेमेंट आपने पहले करनी है, बस। इसमें और इसमें ये दो डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, अब मैं बात घुमा फिर आके करूँ, ठीक है, वीडियो को बढ़ाता रहूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया कि वो लोग आपसे पैसे लेंगे ही लेंगे, उन्होंने पैसे आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। जब भी आप वीज़ा कैंसिल करेंगे तो या तो आपको वो बैन लगा देंगे, ट्रैवल बैन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर का आप नहीं कर सकते टैक्सी फील्ड में किसी भी दूसरी कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे जब आदमी टैक्सी फील्ड में आ जाता है तो उसको फिर पता चलता है कि ये लोग तो 35% दे रहे हैं और नेक्स्ट वाली जो है 35 में से 25 दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वाली जो है वो 35 दे रही है प्लस वो अलाउंस वगैरह भी दे रहे हैं या 500 या जो गवर्नमेंट की जो अच्छी अच्छी कंपनी है, ठीक है। दुबई टैक्सी हो गई, DTC है। तो लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग फ्रॉड करते हैं या ये लोगों को पता नहीं है, ये लोग सब उधर से ही आपको बता के आते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हम लोग जो है ना इतने सवाल पूछते ही नहीं, हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है उधर जाके देखेंगे। तो ये आपका जो है ना इतना मिनिमम आपके पैसे रहते हैं, ठीक है, टैक्सी की कंपनी में। मुझे पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे एक दोस्त को हुआ है तो वो 1 1.5 लाख दे के आए, अभी कुछ 6-7 हज़ार उसके इधर बने हुए थे, वो उसने सारे पेमेंट कर दिए हैं। और उसके अलावा जब डिपेंड करता है अब आप काम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ठीक है। 24 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, गाड़ी उनकी रहती है, कोई ग्रेजुएटी वगैरह कोई कुछ भी नहीं होता। तो 35% जो है आपको टारगेट दे देते हैं वो लोग कि आपने अगर 300 का काम किया है तो 35 है, 400 का काम किया है तो 45 है। ये डिफरेंट जो अच्छी अच्छी कंपनी है उनमें ये टारगेट रहते हैं, ठीक है। हर कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, हर कंपनी के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। फिक्स सैलरी का ऐसा कोई भी इशू नहीं है, मतलब कि आपको कहें कि आप चलें जी आप ये हमसे आप जो है ना फिक्स सैलरी पे काम करते रहें। फिक्स सैलरी का तो जहन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, यानी कि वो अपने जहन से निकाल ही दें उस बात को। आपने काम करना है तो बस उन्हीं के साथ काम करना है, ठीक है। अगर आप वो दूसरी टैक्सी कंपनी कोई भी ज्वाइन करेंगे तो वो आपको खरूज लगा देंगे, एक्सिट लगा देंगे, और आपको RTA कार्ड लेमोजीन फील्ड में, आप वहाँ से टैक्सी से आप लेमोजीन फील्ड में आ नहीं सकते क्योंकि उसके लिए RTA कार्ड चाहिए होता है। RTA कार्ड जो है आपको मिलना जो है मतलब उसकी क्लियरेंस मिलना जो है ना मुश्किल क्या नामुमकिन होती है, क्योंकि जब आप उनके पास जो उनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल पूरे करके तब आप जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो तब तो 50-50 चांसेस होते हैं, तब तो वो दे भी देते हैं। लेकिन आप वैसे जा रहे हैं अब 2 साल पूरे करने के बाद, या किसी से लड़ाई हो गई या कुछ फ़ाइन आ गया, उस वजह से वो गाड़ी टैक्सी कंपनी जो है छोड़ के दूसरी जगह में प्राइवेट कहीं पे जॉब करने के लिए करने का सोच लेते हैं, तो वो लोग जो है आपको जाने नहीं देते हैं, ठीक है। अगर जाएंगे भी तो आपको बैन लगा देंगे। लिहाजा इस सारे चक्कर से बचने के लिए, सारी समझ बूझ से बचने के लिए, ठीक है, पैसे आपने उधर भी देने हैं, इधर भी देने हैं, 35% पे उधर भी काम करना है, इधर भी काम करना है। तो लेमोजीन जो हैं गाड़ियाँ, इनमें जाएं, इनमें आपको पैसे भी अच्छे बना सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। हाँ, अगर किसी के पास पीछे कोई ज़मीन है तो वो बेच करके आ रहा है, या कोई पैसे हैं उसके पास आ रहा है, तो वो भाई उसकी अपना वो हिसाब किताब है। जिन भाइयों के पास नहीं है उन लोगों के लिए यही है कि एज ए ड्राइवर आना चाहें, ठीक है, कांटेक्ट करें, एज ए ड्राइवर आ जाएं, एज ए इन्वेस्टर आना चाहें, एज ए इन्वेस्टर आ जाएं। तो टैक्सी की फील्ड में जो भी आ रहे हैं, ठीक है भाई, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, फर्स्ट टाइम तो उन्होंने लाइसेंस लिया होता है। टैक्सी की फील्ड भी सेम ही है, ठीक है, सेम ऐसी ही आप लोग 35% पे कमाओगे। ओबर करी में भी आप सेम 35% पे काम कर सकते हो। जो बड़ी कंपनी है, रॉयल स्मार्ट लेमोजीन हो गई, और वर्जीनिया लेमोजीन है, और ऐसे बहुत सी कंपनी हैं, ठीक है, जहाँ पे आप किसी भी कंपनी से आप वीज़ा उठा के आप काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी इतनी बड़ी ममानत वाली बात नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन फिर एक बात यही कहूँगा कि जहाँ पे भी जा रहे हैं उनसे आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करें, उससे पूछें भाई अभी मेरे इतने पैसे हो गए हैं, अभी मेरा इतना काम हो गया, अभी आगे क्या है, अभी मैंने क्या करना है, ठीक है। वो आपको पहले तो आपको गाइड कर देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सुनते नहीं हैं उनकी बातों को समझते नहीं हैं, ठीक है। पहले उनकी बात समझें, पहले वो जो जैसे वो कह रहे हैं वैसे करें,
ठीक है, उनका जो तरीक़ाकार है उस सिस्टम के मुताबिक आप चल सकते हैं तो ही आप वीज़ा लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्री में इधर आने की, फ्री में अपने पैसा और अपना वक्त बर्बाद करने की। आपको शायद हो सकता है इसी दौरान आपको अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छी से अच्छी ऑफ़र आ जाए। ठीक है, चलें, ठीक है जी, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।